मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है आज। बहुत खुश हूं मैं। नूरे को कभी दुख ना देना बेटा, उसे हमेशा खुश रखना। आंटी हमारी मोहब्बत की हिफाजत के लिए हमें एक करना चाहती थी, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचकर हमसे दूर हो गई। सरियाब, अब हम जो हमें करना है हम सोच के करेंगे। सरियाब, एक बात पूछूं? तुम मॉम को देखकर इतना बेकरार क्यों हो गए थे? तुम पहले से उन्हें जानते थे? नूरे, मैं कैसे जान सकता हूँ उनको? मैं तो एहतराम में खड़ा हो गया था उनके लिए। तुम सब चले गए? मैं चलती हूँ आप, मगर तुम तो अकेला ही रहना है मैंने। ये तन्हाई ही सब है मेरे लिए। मैं मॉम के साथ आऊंगी फिर। मैम हानिया, नहीं, उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आऊंगा मिलने। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। सरियाब, तो मुझे क्यों जाने का बार बार कह रहे हो? जो तुम्हें जाना चाहिए, मुझे छोड़ दो भी। और उसी शख्स की बेटी है जिसने मैम हानिया को मुझसे दूर किया था। सीरक। मॉम, मॉम, मैं बस ये सोच रही हूँ नूरे, जैसे किस तरह हमारी खुशियों को नजर लग गई। मॉम, निम्मी आंटी बीमार थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सरियाब कैसा था? बहुत दुखी था, अपने आप को तन्हाई का कैदी बना लिया उसने। मॉम, आपको ताज़ियत के लिए आना चाहिए था। बेटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक माँ जिसकी बेटी के हाथों सुहाग की मेहंदी अभी अभी लगी हो, मगर रंग आने से पहले ही फीकी पड़ जाए, उस पर बहुत बुरी गुजरती है। मॉम, सरियाब आपको देख के चौंक उठा। निम्मी आंटी एकदम से हौकला गई। ये औरत कह के शौक की हालत में चली गई। बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। पहली बार जरियाब और उसकी मदर से मिल रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे निम्मी आंटी कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं नूरे, एक भयानक ख्वाब था जैसे। हम अब क्या होगा? देखो, सरियाब जैसे ही सदमे से बाहर आने लगे ना, तुम मुझसे अब शादी की बात कर लेना। मैं सरियाब के बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं अब क्या होगा। आपको पता है, निम्मी आंटी पहले से ही परेशान थी। सरियाब और मेरे बीच कहीं जुदाई ना आ जाए। देखें, अब हम जुदा हो गए। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुम लोग जुदा नहीं होगे। तुम बस दुआ करो और ये समझो कि एक हादसा था जो गुजर गया, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। परेशान नहीं होते बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
मैंने नूरे से क्यों छुपाया कि मैं ज़रियाब या निम्मी को नहीं जानती? मुझे नूरे को बता देना चाहिए था कि मैं ज़रियाब को पढ़ाती रही हूँ, निम्मी से कई बार उलझ चुकी हूँ, लेकिन ये ज़रियाब यूँ बेकरार होकर मेरी तरफ लपका और निम्मी बेगम का मेरे बारे में नूरे से पूछना, क्या अब भी ज़रियाब की यादों में मैं जिंदा हूँ? क्या मुझे अब भी डिस्कस किया जाता है? हानिया, हानिया, बेटा खाना लगवा दिया है, तुम भी खाओ और नूरे को भी खिलाओ। अम्मी, नूरे तो सदमे में है, कहाँ खाएगी खाना? वैसे कितना अच्छा लड़का है ये ज़रियाब। मुझे देख के कहने लगा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जी अम्मी, बता चुकी हैं आप। भाई मुझे तो लग रहा था कि जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अम्मी आप जाइए, खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई मैंने तो खाना खा लिया इसलिए कि मैं देर हो जाए ना तो फिर मेरी शुगर लो हो जाती है। वैसे बात सुनो, नूरे पर भी नजर रखना। देखो ऐन मंगनी के दिन मौत हो जाए तो ऐसी बच्चियों के नसीब जरा मुश्किल से ही खुलते हैं, याद रखना। अम्मी, आप जाइए खाना खाएं, भूख से आपका बहुत बुरा हाल हो रहा है। अच्छा भाई। जिंदगी ने मुझे किस दौराहे पे ला खड़ा कर दिया। ज़रियाब की दीवानगी आज भी जिंदा हुई तो? हाँ नूरे, बोलो। ज़रियाब, तुम ठीक हो ना? जो बेटा अपनी माँ को कब्र में उतार कर आए, तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा वो? मैं समझ सकती हूँ ज़रियाब, काश इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ होती। हाँ खैर, तुम कैसी हो? तुम्हारी मॉम कैसी है? मॉम बहुत दुखी हैं, वरना ज़रियाब वो तुम्हारे पास ज़रूर आती। समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग्स भी मैं। तो बोलना मैं खुद आऊँगा उनसे मिलने। उनको बहुत हौसला मिलेगा, लेकिन ज़रियाब अभी तुम अपने आप को संभालो। तो बिल्कुल अकेले हो गए हो इतने बड़े घर में, बिल्कुल तन्हा। हाँ, तो तन्हाई के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। खैर वो तुम्हारी अम्मा ने कुछ जिक्र किया मेरे बारे में, कुछ बताया तुम? मॉम को तुमसे गहरी हमदर्दी है, और क्या कहेंगी? नहीं मतलब कुछ और बोला मेरे बारे में, तारीफ की कुछ अलग? क्या कहेंगी मॉम, तुम्हारा और मॉम का तारुफ भी तो अधूरा ही रह गया था। मॉम दुखी हैं बहुत, और तुम जब मॉम से मिले थे पहली बार तो अजनबियों की तरह ही तो मिले थे। पहली बार? ज़रियाब, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊंगी सब क्लास फेलोज के साथ। हाँ। ज़रियाब, हम दोनों के नसीब में क्या लिखा है? इसमें इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, बस नाश्तों को लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कुछ कहा पाऊंगा। प्लीज़ मेरे भाई, संभाल उसको। अब तो आंटी भी नहीं है, सब तुझे ही देखना है। मैं हानिया आंटी से बात करती हूँ, तुम बस अब शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मुझे इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना प्लीज़। लेकिन ज़रियाब, इस घर को ज़रूरत है, बट सबसे बढ़ के तुझे ज़रूरत है शादी की। अभी बिजनेस के अंदर भी इतने मसले मसाइल हैं, सब मेरे ऊपर आ गए। सब तो मम्मा देखती थी, मम्मा भी नहीं। मगर तुम्हारी शादी। भाई हम शादी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा चलो नाश्ता तो करो प्लीज़। हाँ मैं लगाती हूँ। मेरा
इतनी देर से मैं आवाजें दे रही हूँ कि भाई आ जाओ, नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। ये मैंने तो शुरू कर लिया इसीलिए। लेना मॉम। हाँ तुम लो बेटा। मॉम वो आप मेरे साथ चलेंगी सर आपके घर ताज़ियत के लिए? मुझे हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद ऑफिस भी जाना है। कमाल की बात कर रही हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की पड़ी? तुम्हारी बेटी के रिश्ते का मामला अटका हुआ है। अरे वो लड़का जरियाब नाराज हो गया तो ऐसा ना हो रिश्ते से इनकार कर दे। नानो, दुनिया की कोई भी ताकत सरियाब और मेरे रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। अरे बेटा, अना और अपनों का गम सब कुछ खत्म कर देता है। मैं तो कहती हूँ कि मैं भी साथ चलती हूँ। मॉम प्लीज़ चले ना। सरियाब बहुत पूछ रहा था, उसको आपकी बहुत फिक्र है। मेरा पूछ रहा था क्या? यही कि आप बेहद सदमे में होंगी। जाहिर है बात तो सदमे की ही है ना, इसीलिए कहती हूँ कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे मेरी सुनता कौन है? मॉम प्लीज़। अच्छा ठीक है नूरे, मैं चलूंगी। जी जरियाब साहब वो नूरे बीबी और उनकी वालदा आई हैं। उन्हें बिठाई नीचे, मैं आता हूँ। जा। जी वो आपको आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ जाता आपके पास मिलने। नहीं, माँ की जुदाई से बड़ा तो कोई दुख नहीं होता, और ताज़ियत करने आना तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मैं तो बचपन से जुदाई का गम देख रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी का पार्ट है ना। सरियाब, मॉम तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा कर लेकर आई थी, तुमने नाश्ता किया? हाँ वो बलाज और उसमें आए थे सुबह नाश्ता लेकर। मिल लो, उधर ही कहीं अंदर बैठे हैं। नहीं नूरे, यहीं बैठो मेरे पास। देखो जरियाब, जिंदगी क्या क्या मोड़ ले लेती है इंसान सोच भी नहीं सकता। जब तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हुआ तो कई सारी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही लौट गई। चाय कब वो लोगी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम फातिहा पढ़ लेते हैं बस। जी बैठे। देखो जरियाब, तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। माजी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। मौत ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन इंसान के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। आई होप तुम अपनी एजुकेशन पर अच्छी तरह ध्यान दोगे। जी मैं वो और माजी के दुखों को भुलाकर जो खुशियाँ तुम्हारे मुस्तकबिल का हिस्सा बनने जा रही हैं उनको अपनाओगे, और बेहतर होगा कि तुम और नूरे उन खुशियों को मुकम्मल करो जो अधूरी रह गई हैं। मेरी ज़िंदगी में जब खुशी के आरज़ू की है तो मुझसे दूर गई है, हमेशा ऐसी ही रही। हो सकता है कि वो खुशियाँ तुम्हारे लिए हो ही नहीं। नूरे और तुम्हें अब जल्द से जल्द एक हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं चलती हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है, तुम अपना ख्याल रखना। जी लेकिन मुझे देर हो रही है।
और नूरे ड्राइवर को कॉल कर लेना, जब तुम्हें आना हो वो तुम्हें पिक कर लेगा। मैं बाहर तक आता हूँ, कुछ होंगे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो कि माजी के दुखों को बुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और जो खुशियाँ नूरे के दम से तुम्हारा नसीब बनने वाली हैं उस रास्ते पर चलो। टेक केयर। कुछ तो कहो ज़रिया। बुरे मैं क्या कहूँ, हमारी मॉम बहुत ज़हीन है, उन्हें सही गलत का पता है, उन्हें हर चीज़ की मालूमात भी है। लेकिन आज मुझे बहुत अजीब लगा जब मॉम तुमसे ताज़ियत कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मॉम तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, जैसे वो तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ। क्या मतलब, किस चीज़ से खबरदार करना चाहती हूँ मुझे? ज़रिया, हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें आने वाली खुशियों को देखना चाहिए, उनके साथ जीना चाहिए। नहीं नूरे, मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि माजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। हाँ, लेकिन उनके साथ आप शायद ज़िंदगी गुजारना ज़रूर सीख जाते हो। ज़रिया, माजी की तलखियों को सीने से लगाकर खुद को बंद कर लेना। नहीं नूरे, तुम कुछ भी कहो, मैं माजी के साथ जीना चाहता हूँ। जो एहसास पहली दफ़ा दिल में आ जाए सबसे हसीन होता है, और अगर बिछड़ जाए तो मरते दम तक उसकी तलाश होती है। और अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाए तो उनके सहारे ज़िंदगी गुजारना बेहतर होती है, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें तो बेमायने हो जाती हैं। लेकिन ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं समझ आएगी। एक मिनट, तुम मेरी मॉम को मॉम क्या करके पुकार रहे हो? हमारा उनसे एक रिश्ता है। तुम उन्हें मॉम की जगह आंटी भी कह सकते हो। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारी मॉम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और उनके साथ जो मेरे ताल्लुकात हैं वो ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं उनको आंटी बोल के मुखातिब करूँ तो ही सही होंगे। और चलो बाहर बलाज और उसमें वेट कर रहे हैं। चलो। ज़रिया आज भी माजी की दीवानगी को दिल में बसाए हुए है, आज भी बचपन का जुनून उसे घेरे हुए है। अगर नूरे के कानों में बिनक भी पड़ गई तो बहुत दुखी हो जाएगी। मेरी शख्सियत, मेरा किरदार मेरी बेटी की नज़रों में मशकूक हो जाएगा। नूरे से क्या कहूँगी मैं? ये ज़रिया बिखरी हुई शख्सियत का मालिक कभी भी मेरी बेटी को धोखा दे सकता है। बेगम साहिबा पहले हॉस्पिटल जाएंगी या ऑफिस? आप मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें और फिर नूरे को पिक करके उन्हें घर ले जाएगा। मगर नूरी बीवी को तो शाम को पिक करना था ना? नहीं, आप उससे कहें कि मामा ने कहा है कि घर जाए। ज़रा आप आगे क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा मसला क्या है? क्यों बार बार एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करने आ जाती हो मेरे से? लेकिन ज़रा ये सवाल भी तो अब ज़रूरी है ना। अब सब कुछ अधूरा रह गया है तो इसको किसी अंजाम तक तो पहुंचाना है ना। हाँ, तो ये मेरा मसला है, मैं नूरी की मॉम से डिस्कस कर लूँगा। तुम लोग बगैर वजह में इतना फ्री क्यों हो रहे हो मेरे से? ज़रिया, मेरी मॉम वही चाहेंगी जो तुम और मैं चाहते हैं। मॉम मेरा कोई भी फैसला मुझसे बगैर इजाज़त के नहीं करती हैं। नूरे, फिर भी उनसे पूछे बगैर ये सब करना नामुमकिन है मेरे लिए। तुम अगर चाहो तो मैं आंटी से बात करती हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेंगी। तुमसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम आंटी से बात करोगी? क्या शौक है तुम्हें मेरी माँ बनने का? लेकिन ज़रा ये तुम दोनों का ही मसला है ना। और अब तो निम्मी आंटी भी नहीं है कि ये सब कुछ फ़ोन कॉल पर तय हो जाए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शादी एक काम था? 10 काम मेरे सर पे खड़े हुए, और तुम लोग दोस्त हो ना, दोस्त बन के रहो, समझे? और क्या है तुम्हारा
अपना घर आबाद करो। अपने काम से काम रखो तुम। एक्सीलेंट नासिर साहब, आपकी तमाम रिपोर्ट्स ओके हैं, बस आपने मेडिसिन कंटिन्यू लेनी है और बेड रेस्ट करना है। मैं अगर वापस जाना चाहूँ? देखिए नासिर साहब, आपके अभी कुछ टेस्ट होने ज़रूरी हैं, उसमें टाइम लगेगा और आपको कुछ अरसे हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। वैसे उसके बाद आप फ्री हैं, लेकिन आपको क्वार्टरली चेकअप के लिए आना होगा। ठीक है, मैं आता रहूँगा। ठीक है, कल हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे आपने अपनी रिहाइश के बारे में क्या सोचा है? जी वो मेरी बेटी ने मेरा मतलब मिस जीरक की जो बेटी हैं, उन्होंने मेरे लिए रूम तैयार कर रखा है। गुड। वैसे भी आपका फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तो गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। क्या हो गया इससे? मैं देख कर आती हूँ, शायद परेशान है। लगता है सदमे में है। चलो मुझे घर पहुंचना है। हम पे चलते हैं। बलाज और अस्मा को बता दो, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में बोलना उनका हक नहीं है। ज़रियाब, दुख बांटने से कम होते हैं, और दुख हमेशा दोस्तों के साथ ही बांटते हैं, दुश्मन के साथ नहीं। मुझे ना अपने दुख बहुत प्यारे हैं, जब कोई शौक नहीं किसी से शेयर करने के अपने दुख। ज़रियाब देखो, जब खुशियाँ साझी होती हैं तो दुख भी बांटने पड़ते हैं। मैंने अपना आप तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तुम अपने सारे दुख मेरे नाम कर दो। I can understand your feelings, लेकिन कुछ नहीं ज़रियाब, मैं ऐसे रोज़ रोज़ तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों का निकाह हो जाए, निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो जाए, और हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। मुझे समझ रहा हूँ जो तुम कह रही हो। बलाज और रस्मा भी यही चाहते हैं। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो, वरना मैं खुद बात कर लूँगी। भाई क्या हो गया? मॉम कभी सोए भी ठीक से नहीं हुए, कैसे डिस्कस करूँ ये चीज़ें मैं उनके साथ? सही मौका आने दो, हम बात करेंगे इस बारे में। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सोयम के बाद तुम प्लीज़ मेरी मॉम से बात कर लेना। अब मॉम भी मुझे लगता है यही चाहती हैं। ठीक, मैं देख लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हानिया? मैं ठीक, तुम कैसे हो नासिर? हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर राउंड पे आए थे, काफ़ी पुरुमीद लग रहे थे मुझे। तुम बताओ, बेटी की एंगेजमेंट बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। नूरे नहीं आई? वो कह रही थी एंगेजमेंट के बाद आएगी। आएगी वो। हानिया क्या बात है? तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना खुशी का मौका है और तुम शायद उदास हो। नहीं नासिर, सब कुछ बिखर गया है। नूरे की मंगनी नहीं हुई, वो भी मेरी तरह बदनसीब निकली है। सारी उम्र वो भी मोहब्बत का रोग अपने दिल में लिए फिरेगी। क्या हुआ है हानिया? प्लीज मुझसे खुल के बात करो। ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो?
सरिया, अब तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना होगा। अगर तुम तो कभी अपने ऑफिस भी नहीं गए। जानता हूँ ये बात। ये मम्मा ने सारा बिजनेस का बोझ अपने सर पर लिया हुआ था ताकि मैं एजुकेशन कंप्लीट कर पाऊँ। चाहने वाले तो बस यादें छोड़ जाते हैं। मैं काम करूँगी मेरा, तुम मॉम का नंबर सेंड करती, बात करनी उनसे। सेंड कर देती हूँ। हेलो, हाँ बाहर है, मगर मैंने तो मॉम को बताया था कि मैं देर तक रुकूंगी। अच्छा चलो सही है। ड्राइवर अंकल आए। मैंने मॉम को बताया भी था, मगर हाँ तो चली जाओ, जो तुम्हारी मॉम कह रही वो करो। मगर मैंने मॉम से खुद परमिशन ली थी देर तक रुकने के लिए। शायद उनका इरादा बदल गया। अजीब बात है। खैर, जब जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम, मैं चलूँ बातें छोड़ने? नहीं नहीं, तुम आराम करो। मैम हानिया, इसका मतलब है कि आपको सब कुछ याद है, यही तरह आप भी कुछ भूली नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ हानिया, लेकिन इसमें नूरे का क्या कसूर? इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है नासिर, पर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब बिखर चुका है, अब समेटा जाएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नासिर, अब सब ठीक नहीं होगा। मेरी बेटी भी मेरी तरह। अल्लाह ना करे हानिया, ऐसी बातें मत करो। अगर एंगेजमेंट पोस्टपोन हो भी गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी घड़ी दोबारा नहीं आएगी। नहीं नासिर, मैं नहीं चाहती कि वो घड़ी दोबारा आए। हानिया, हाँ, मैं नहीं चाहती हानिया की शादी उस लड़के से हो। है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मर गई। मैं तो समझी थी वहीं बेहोश बेहोश हो गई है। नानो, मॉम आ गई? तुम्हारी अम्मा कभी इस वक्त आई है घर? जब आएगी तो तुम दोनों तो ज़रियात के यहाँ ताज़ियत करने गए थे ना, कहाँ रह गई फिर? मॉम तो बस 5 मिनट ही बैठी वहाँ, अजीब गरीब बातें करने लगी थी, फिर उठकर चली गई। बड़ी तोहम परस्त है तुम्हारी अम्मा। वो ये समझती है कि नहुसत का साया है इस रिश्ते पर। मॉम ऐसा कुछ नहीं सोचती। खैर, अरे रुको, कहाँ से आ रही हो? सर आपके घर से। मॉम को बताया भी था कि मैं शाम तक रुकूंगी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर इतना जल्दी भेज दिया, मुझे फौरन आना पड़ा। ठीक ही किया जो तुम्हें भेज दिया। तुम्हारा क्या काम वहाँ सारा दिन बैठ के हैं? अच्छा वो अगर आ गई। क्या चल रहा है पता नहीं इस घर में। हानिया, मैं सोच भी नहीं सकता तुम अपनी बेटी के बारे में इस तरह से सोच सकती हो। जो दुख तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, उसका इंतकाम तुम अपनी बेटी से ले रही हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम नासिर? मैं अपनी बेटी से इंतकाम लूंगी? मैं इंतकाम नहीं ले रही हूँ नूरे से। मुझे बस इस रिश्ते से अब एतराज़ है। कल अगर इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती तो क्या इसके बाद भी तुम्हें एतराज़ होता? तब तो मेरी मजबूरी होती ना, तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। देखो, नूर इस लड़के से बहुत मोहब्बत करती है, क्या उसका किरदार खराब है क्या? नहीं। तो गरीब है? नहीं। तालीम कम है या खानदान बुरा है? मसला क्या है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता अब। मुझे एक बात बताओ, नूरे की मोहब्बत, इश्क अगर जुनून में बदल गई तो फिर क्या करोगी तुम? वो उसके लिए खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसका कोई हल है तुम्हारे पास? बताओ मुझे।
क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर सकती है वो? तुम्हें वो बच्चा याद है जिसने मेरे यहाँ जोर से पत्थर मारा था? उसका इश्क, जुनून, दीवानगी सब भूल गई हो क्या तुम? मैं वही चीज इस वक्त तुम्हारी बेटी के अंदर देख रहा हूं। बढ़ते हुए इश्क को आप कभी रोक नहीं सकते आनिया। यकीन करो, अगर उसकी उम्र इजाजत देती ना तो वो मेरा खून करके भी तुम्हें हासिल कर लेता। नासिर, अगर आज भी वो तुम्हारे सामने आ जाए तो आजमा लेना। वो तुम्हें हासिल करने के लिए अपने आने वाली इस तमाम दीवारों को गिराने के लिए भी तैयार हो जाएगा। नासिर चुप हो जाओ प्लीज। खौफ आ रहा है मुझे सबको याद करके। मोहब्बत ऐसी ही होती है आनिया, इसको सह के जीना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह से वो बच्चा आज तक तुम्हें नहीं भुला पाया होगा, बिल्कुल ऐसी ही नूरे भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाएगी। नासिर मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देखो प्लीज, अब तुम मेरी बेटी को कोई दुख मत देना। तुम नूरे को मेरे पास भेजो, मैं खुद बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। ख्याल रखो अपना। तुम भी। तुम्हें वो बच्चा याद है जिसने मेरे यहाँ जोर से पत्थर मारा था? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेचैनी, मेरे अंदेशे सब बेमानी हो? ऐसा कुछ भी ना हो जो मुझे परेशान कर रहा है? मैं ज़रियाब के मुताल्लिक गलत सोच रही हूँ? अगर ऐसा है भी तो अभी तक ज़रियाब को एतराफ़ कर लेना चाहिए था कि उसने मुझे पहचान लिया है। उसके छुपने में क्या मसलहत है उसकी? मॉम, आप कब आई? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम बताओ, तुम कब आई हो? जब आपने ड्राइवर भिजवाया था। मॉम, आपने इतनी जल्दी बुलवा लिया। ज़रियाब का घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, जो समेटना था। नूरे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है मॉम, आपसे मैं ज़रियाब के घर पे नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, वो क्या कह रहा है आगे का? शादी की बात कर रहा है? वो आपसे बात करना चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। मुझसे? उसने तो पहले भी सब कुछ अपनी अम्मी की मर्जी के मुताबिक किया है, तो मुझसे क्या बात करना चाहता है? पता नहीं, जब आपकी बात हो तो आप पूछ लेगा उससे। देखो नूरे, वो लड़के जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, रिश्तेदार या बहन भाई भी नहीं होते ना, उन पे ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की है। हम आप ज़रियाब पर ट्रस्ट कर चुकी हैं, हमारा रिश्ता तय हो चुका है। अब ये सब बातें करना बिल्कुल फजूल है। जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता मैं अभी भी ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मॉम? अब आपके लिए ज़रियाब की सोच क्यों बदल रही है? वो इसलिए नूरे क्योंकि अब बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है मॉम, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। लेकिन मॉम, ज़रियाब के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। जिस तरह से वो बच्चा आज तक तुम्हें नहीं भुला पाया होगा, बिल्कुल ऐसे ही नूरे भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाएगी। हेलो नूरे। ज़रियाब, सॉरी मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया, घर पर कुछ गेस्ट आए थे ताज़ियत के लिए। ज़रियाब प्लीज़, जितना जल्दी हो सके तो मेरी मॉम से बात कर लो, वरना वो क्या? मॉम अपना फैसला बदल भी सकती हैं। अच्छा, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरी माँ जिंदा नहीं है और उन्हें लगता है कि मेरे पीछे कोई वारिस नहीं है, या फिर इसलिए कि कोई राज हो?
कैसा राज? मुझे पता है हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई एक ऐसा राज होता है जो किसी को नहीं बताता। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, और पहली मोहब्बत स्पेशली, तो हमेशा उस इंसान के दिल के किसी कोने में रह जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कभी किसी किताब के अंदर से कोई पुराना खत मिल जाए, उसकी खुशबू हमेशा रहती है। थैंक यू ज़रियाब। ज़रियाब, मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत की जड़ें तुम्हारे दिल में कैसे पेवस्त है, जिन्हें वक्त की आंधी भी नहीं उखाड़ सकती। ऑफिस बेवकूफ लड़की, जानती ही नहीं है वो मेरी पहली मोहब्बत नहीं है। जो किस्मत